Several rental bike operators in Dehradun and Mussoorie are facing stringent action after the Road Transport Authority found them using private vehicles for rentals and operating from locations not listed in their business licenses. Authorities have issued fines and closure notices for violations of the Motor Vehicles Act and the Rental Motorcycle Scheme, giving operators time to rectify the discrepancies. पहली ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास। और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया। Meanwhile, rental bike operators say they have addressed the irregularities flagged by the department and will now operate strictly as per regulations. Many are also urging authorities to resolve issues such as delayed challans, which they claim they often end up paying for due to violations committed by tourists using their vehicles. उन्होंने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं रेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दिया गया है। प्राइवेट प्लेट पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती है। और हमारी, जैसे आपने पूछा था कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हमें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चलान कराता है, ऑनलाइन चलान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चलान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। The crackdown is pushing rental operators toward more responsible and compliant services, with many hoping it will pave the way for smoother operations in the coming weeks. The move will also help tourists who depend on rental bike services for their road trips across Uttarakhand by ensuring the vehicles they hire are legal and their journeys remain safe.